नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार फिर से आपका हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसी एकांकी लेकर आया हूँ जिसे अक्सर बहुत सारे बच्चे परीक्षा में स्किप करने की योजना बना लेते हैं कि ये इतना बड़ा एकांकी है, इतने कैरेक्टर्स हैं, इसको तो हम नहीं तैयार करने वाले हैं। तो उसे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जिससे इस एकांकी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और इतना आपने तैयार कर लिया तो आप इस एकांकी से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे। तो आइए नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए। जो भी मैं मुख्य बिंदु बताऊंगा उसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपका ये कम से कम समय में सारा एकांकी क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एकांकी के मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं, उनकी विशेषता क्या, उन्होंने कौन सा किरदार निभाया है। तो सबसे पहले मुख्य किरदार में आते हैं दादा मूलराज, जो कि इस एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। और इनकी उम्र है 72 ईयर्स, 72 साल के, 72 वर्ष के हैं। और लेकिन स्वस्थ हैं और बहुत धैर्यवान हैं, परिश्रमी हैं और निष्ठावान, परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति हैं। तो इनकी विशेषता यही है, बहुत ही धैर्यवान है, परिश्रमी है और हर एक परिस्थितियों का सामना करने वाले हैं और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति का ध्यान रखने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले कि परिवार को टूटने से कैसे बचाना है, परिवार को बिखरने से कैसे बचाना है, ये सारे गुण इनके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे मुख्य किरदार निभाया है दादा मूलराज ने। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो बेला। अब बेला कौन है? ये इस पूरे परिवार की सबसे छोटी बहू है और परेश की पत्नी है और छोटी भाभी की बहू है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मझली भाभी, बड़ी बहू, छोटी बहू, मझली बहू। तो बेला कौन है? सबसे छोटी बहू है। किसकी बहू है? छोटी भाभी की बहू है। और पत्नी किसकी है? परेश की पत्नी है। इस एकांकी की प्रमुख नारी पात्र है और पूरी एकांकी बेला के इर्द गिर्द ही घूमती है। और बेला है कौन? लाहौर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। ध्यान देना, लाहौर की एक सम्मानित परिवार की, खानदान की पढ़ी लिखी लड़की है। और बेला के पति कौन है? परेश। परेश भी कौन है? पढ़े लिखे नायब तहसीलदार है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, बेला दादा मूलराज के परिवार की सबसे छोटी बहू है। इसके बाद जो किरदार निभाया वो इंदु। अब इंदु इस एकांकी की दूसरी प्रमुख नारी पात्र है। पहली प्रमुख नारी पात्र बेला है, दूसरी प्रमुख नारी पात्र इंदु है। इंदु कौन है? दादा मूलराज की पोती है और बेला की ननद है और परेश की बहन है और छोटी भाभी की बेटी है। यही सारी चीजें हमें लिख के याद करना है। इंदु कौन है? छोटी भाभी की बेटी है, परेश की बहन है, मूलराज की पोती है और बेला की ननद है। और वह अपने परिवार की स्त्रियों में इंदु सबसे पढ़ी लिखी है, जिसने प्राइमरी तक की शिक्षा पाई है, प्राइमरी तक की पढ़ाई की है और घर में उसकी बातों का सब लोग सम्मान करते हैं। और सबसे छोटी है तो दादा मूलराज भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इसका स्वभाव क्रोधी स्वभाव का है, यह गुस्से वाली है इंदु। इसके बाद जो आता है किरदार वो कर्मचंद है। कर्मचंद दादा मूलराज के मझले बेटे हैं, मेहनती है, कर्मठी है, शांत स्वभाव है, पितृभक्त है और अपने पिता द्वारा स्थापित फार्म की, डेयरी की जमीन और चीनी के कारखानों की देखभाल करने वाले हैं। और इसके बाद जो किरदार आता है वो है परेश। परेश इस एकांकी में दूसरा प्रमुख पुरुष पात्र है। पहले है दादा मूलराज और दूसरा है परेश। और ये मूलराज का सबसे छोटा पोता वह बेला के पति हैं। बहुत ही शिक्षित हैं, संस्कारी हैं और दादाजी इनसे भी प्रेम करते हैं। पढ़े पढ़े लिखे, मैंने पहले ही बता दिया कि परेश नायब तहसीलदार है और जिसके कारण पूरे समाज में, गांव में इनके दादाजी का भी सम्मान बढ़ा है और इनका भी सम्मान बढ़ा है, क्योंकि ये सरकारी
विभाग में काम करने वाले हैं। उसके बाद छोटी भाभी जो कि बेला की सास है, इंदू की माँ है। इसलिए सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। सारे बच्चों को डाउट आ जाता है कि छोटी भाभी कौन है, बड़ी भाभी कौन है, छोटी बहू कौन है, बड़ी बहू कौन है। इसलिए सारा लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। अब छोटी भाभी कौन है? इस एकांकी में एक नारी पात्र है और बेला की सास है, इंदू की माँ है, और इन्होंने भी इस एकांकी में मुख्य किरदार निभाया है। तो ये सारे कैरेक्टर्स के जो भी मैंने बताया आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो किरदार देखने को मिलता है वो बड़ी भाभी, मझली भाभी, बड़ी बहू, मझली बहू, रजवा जो कि नौकरानी है, इसका भी किरदार देखने को मिलता है, क्योंकि एकांकी की शुरुआत वहीं से होती है जब बेला ने नौकरानी रजवा को नौकरी से निकाला था। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चों के पास ये वीडियो जाएगा मुझे लगा उतना मेरा मेहनत सफल हुआ। अभी तक आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप दूसरे एकांकी दूसरे चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब इस एकांकी का सार देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है छोटी बहू का रजवा को नौकरी से निकालना। तो उसके पहले इस एकांकी की शुरुआत उपेंद्र नाथ अश्क जी ने एकांकी इसलिए लिखी है कि संयुक्त परिवार की प्रणाली के बारे में बताया कि ज्वाइंट फैमिली का क्या महत्व होता है और दादा मूलराज ने पूरे परिवार को कैसे एकता के बंधन में बांध कर रखा है। और दादा मूलराज एक वट वृक्ष की तरह अटल खड़े हैं। उनके बड़े बेटे की मौत 1914 के युद्ध में पहले ही हो चुका था। बड़ा बेटा युद्ध में शहीद हो गया, इसलिए सरकार ने उन्हें एक मुरब्बा जमीन दी थी और उस एक मुरब्बे जमीन को उन्होंने 10 मुरब्बे में बदल लिया है। उनके 2 बेटे और उनके पोते उनके फार्म, उनके डेयरी, उनके चीनी मिल की देखभाल करते हैं। सबसे छोटा पोता नरेश और सबसे छोटा पोता परेश वो नायब तहसीलदार है। और घर में उनकी 3 बहुएं, एक पोती इंदू भी है जो पढ़ी लिखी है। और परेश की शादी मैंने पहले ही बता दिया बेला से हुआ है, जो गांव भर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब जब से बेला इस परिवार में आई है तब से पूरे घर का वातावरण थोड़ा अशांत हो गया है। पूरे घर की शांति चली गई है। वो परिवार में घुल मिल नहीं पा रही है, क्योंकि पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी वही आई है। अब उसे अपने परिवार में ऐसा लग रहा है जैसे वो पराये लोगों के बीच में आ गई है, जैसे वो बेगानों के बीच में आ गई है। उसे प्रेम नहीं मिल रहा है। घर की दूसरी औरतें भी उससे दूरी बनाकर रखती हैं, उसकी बुराई करती हैं। अब यहाँ से शुरुआत होता है पहले दृश्य की, कि घर के बाहर एक बरामदा है, जिस बरामदे में घर की स्त्रियां बैठी हैं, मिलती हैं। पर्दा खुलने के थोड़ी देर बाद इंदु गुस्से में आती है और बड़ी बहू उसके पीछे शांत भाव से चलती हुई आती है। वो दोनों परेश की पत्नी बेला के बारे में बात करती है कि बेला ग्रेजुएट है, इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, वो एक संपन्न घराने से आई है। ये मैं इसलिए वो अपने मायके के सामने कि किसी को कुछ समझती नहीं है। अब इंदु बड़ी बहू को बताती कि बेला ने पिछले 10 वर्षों से काम करती आ रही मिश्रानी रजवा को यह कहकर नौकरी से निकाल दिया, काम से हटा दिया कि उसे काम करने नहीं आता। अब इस एकांकी की शुरुआत यहीं से होती है, छोटी बहू का रजवा को नौकरी से निकालना। अब उसकी बुराई कौन कर रही है? इंदु। किससे करती है? बड़ी भाभी से। अब बेला के इस व्यवहार से बड़ी बहू, इंदु, छोटी भाभी सभी परेशान हो जाते हैं। तभी मझली बहू हंसते हुए प्रवेश करती है। वो बताती है कि जब परेश नहाने गया था ना, तो छोटी बहू ने घर का सारा फर्नीचर भी फेंक दिया। इतना ही नहीं, नौकरी से रजवा को सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला है। मझली बहू हंसते हुए बताती है कि जब परेश नहाने गया तो छोटी बहू ने पुराने फर्नीचर को यह कहकर फेंक दिया कि वह पुराने ढंग का फर्नीचर अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। परेश ने जब छोटी बहू को मना किया तो वह बोली कि इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना ही अच्छा है। ये पुराने फर्नीचर जिनका कोई रूप ही नहीं है, इनसे अच्छा तो जमीन पे चटाई बिछाकर बैठ जाओ।
अब इंदु कहती है कि छोटी बहू हर बात में अपने मायके की तारीफ करती है, जब देखो मायके की प्रशंसा। परेश उसके सामने कुछ नहीं बोलता, और इतना ही नहीं, वह घर के काम काज भी करना नहीं चाहती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने के लिए दिए थे, वे अभी भी गुसल खाने में पड़े हैं। वो अभी भी ऐसे ही पड़े, उसने धुला नहीं है। अब दूसरे दृश्य में कर्मचंद्र द्वारा दादाजी को घर की स्थिति के विषय में बताना। अब दूसरे दृश्य की शुरुआत यही होती है, दादाजी आराम से बैठकर हुक्का पी रहे हैं और उनका मझला बेड लड़का कर्मचंद्र उनके पैर दबा रहा है, और दादाजी को यह बताता है कि उसे शायद कि दादाजी शायद परेश परिवार से अलग हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी बेला को घर की कोई भी वस्तु पसंद नहीं आ रही है। वो इस घर में रहना ही नहीं चाहती। उसके मन में अपने मायके को लेकर अहंकार की भावना है कि सब कुछ अच्छा उसके मायके में ही था, यहां पर कुछ नहीं है। जब दादाजी को ये बात पता चलती है तो दादाजी परेश से बात करते हैं। अब उसी समय परेश आता है और वह दादा से बेला के संबंध में बात करता है और संकोच के साथ उन्हें बताता है कि बेला का मन इस घर में नहीं लग रहा है दादाजी। घर का कोई भी सदस्य बेला को पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। वह इस घर में नहीं रहना चाहती है और मैं उसके साथ अकेले रहना चाहता हूँ, वो भी अकेले रहना चाहती है। अब परेश की बात सुनकर दादा उसे समझाते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो। अरे तुम्हें किस बात की चिंता है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बहू का दिल मत दुखाना। हम ऐसा प्रयास करेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि उसको इस घर में दिल लगाना ही पड़ेगा। हम ऐसे काम करेंगे कि हमारी छोटी बहू का इस घर में मन लग जाएगा, हम उसे प्यार से संभाल लेंगे। यदि बहू को घर की चीजें पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, उसे अपने साथ ले जाओ, बाजार से उसकी मनपसंद चीजें खरीदवा कर लाओ, मैं घर में सबको समझा दूंगा, कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। ये होते हैं घर के मुखिया, ये होते हैं घर के गार्डियन। अब जब उनको पता चला कि बेला सिर्फ इसीलिए दुखी है कि घर की चीजें पसंद, बोले ले जाओ, जो दादाजी ने किसी के लिए नियम नहीं बनाया था उन्होंने अपनी बहू के लिए नियम बदला। ले जाओ, उसे बाजार ले जाओ, जो उसे पसंद है, उसे जो अच्छा लगता है उसे खरीदवा कर लाओ, और मैं भी सबको समझा दूंगा कि क्यों वो बेला से नफरत करते हैं, क्यों बेला को प्यार नहीं देते। अब कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। अब फिर जब दादाजी परेश से ये बात करते हैं तो दादाजी परिवार के अन्य सदस्यों को बुलवाते हैं। अब ये दूसरा दृश्य ही चल रहा है। अब दादाजी परिवार को, अन्य सदस्यों को अपने पास बुलवाते हैं। दादाजी छोटी बहू के अतिरिक्त घर के सभी सदस्यों को अपने कमरे में बुलाते हैं। मतलब छोटी बहू को छोड़कर, बेला को छोड़कर सबको बुलाते हैं और समझाते हैं। कहते हैं कि देखो, हम लोगों का भाग्य है, हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि बेला उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक बड़े घर से आई है। ये हमारा सौभाग्य है, वो इतने अच्छे सम्मानित परिवार से आई है, पढ़ी लिखी है। अपने मायके में वो सबसे सम्मान पाती थी, आदर पाती थी, इसलिए यहाँ भी उसे वही सम्मान पाने की इच्छा है। उसे उचित सादर सत्कार मिलना ही चाहिए, इसलिए तुम लोग उसे सम्मान दो। दादाजी कहते हैं कि वे चेतावनी देते कि यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने आज के बाद बेला की हंसी उड़ाई, छोटी बहू की हंसी उड़ाई, किसी ने बहू का अपमान किया, तो इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। याद रखना, आज से छोटी बहू को, बेला को कोई भी अपमानित नहीं करेगा, कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, सब उसे सम्मान दोगे। अब जब दादाजी ने ये सबको समझाया तो यहां से तीसरे दृश्य का शुरुआत होती है। अब घर के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब इससे छोटी बहू दुखी हो गई। अब दादाजी ने समझाया, परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल गया कि वे बेला को जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे। कहते हैं ना, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज बुरी होती है। अभी तक लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, सम्मान नहीं दे रहे थे। दादाजी ने समझाया, धमकाया तो सब उसे आवश्यकता से अधिक सम्मान देने लगे, जिसके कारण बेला स्वयं को उपेक्षित सी महसूस करने लगी।
अब जब वो अपने पति परेश से इस बात की शिकायत कर दी है कि अभी लोगों का व्यवहार और मेरे प्रति अचानक क्या हुआ, सब मुझे सम्मान देने लगे, मुझसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो परेश कहता है कि तुम्हें शिकायत थी ना कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, तुम सबका काम करती हो। अब यदि सब तुम्हारा आदर कर रहे हैं, सब तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तो तुमसे कोई काम नहीं करवाते तो भी तुम्हें परेशानी है। आखिर तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें समस्या क्या है, परेशानी क्या है? अब परेश की बातों से बेला दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब ध्यान देना, यहां से परिवर्तन होता है। इंदु बेला के कमरे में आती है और बेला को भाभी जी कहती है। तब बेला उससे पूछती है कि तुम मुझे सिर्फ भाभी कहो, मुझे इतना सम्मान मत दो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक हुआ क्या है? अब बेला के पूछने पर इंदु बताती है कि देखो, दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को समझाया है कि घर में सबको आदर सम्मान मिलना चाहिए, घर के सभी लोग आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, आपसे कोई काम न कराएं। दादाजी परिवार के किसी सदस्य को परिवार से अलग होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो पूरे परिवार को एकता के बंधन में बांधकर चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबको समझाया है कि आपको सम्मान दे। अब जब बेला को इस बात की पता चलती है तो इंदु द्वारा जब बेला को दादाजी के निर्णय के बारे में बताया जाता है कि दादाजी ने सबको क्या बोला कि आपको कोई सताएगा नहीं, आपका सब सम्मान करेंगे, तब छोटी बहू का दादाजी से अपने मन की बातें कहना। फिर बेला दादाजी से अपने मन की बातें कहती है। एक दिन तब दादाजी ने उसे कपड़े धोते देखा तो उन्होंने उसे काम करने से मना किया। तब छोटी बहू ने दादाजी से अपने मन की बातें कही कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं कि आपका जो परिवार एक वट वृक्ष की तरह है, उस वट वृक्ष से एक भी डाली, एक भी ब्रांच टूट कर अलग ना हो। आप यही चाहते हैं ना? तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, विनती कर रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं, अच्छी बात है, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ की डाली पेड़ से लगे लगे ही मुरझा जाए, सूख जाए? तो आप ऐसा ना करें, ऐसा ना हो कि पेड़ की डाली पेड़ से लगे लगे ही सूख जाए। मैं भी सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहती हूँ, मैं भी सबको प्यार देना चाहती हूँ, सबसे प्यार पाना चाहती हूँ, इसलिए सब मुझसे दूरी ना बनाए, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर ना करें। नहीं तो सच बता रही हूं दादाजी, डाली पेड़ से टूटकर अलग तो नहीं होगी, लेकिन पेड़ से जुड़ी जुड़ी सूख जाएगी। और इस प्रकार बेला की बात जब दादाजी सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार परिवार एक सूत्र में बंध जाता है और उनकी कोई भी डाली न तो सूखी और न तो टूटकर अलग हुई। और यही एकांकी समाप्त हो जाती। उम्मीद करता हूं आपको भी पूरी एकांकी अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और बाकी एकांकी का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।